द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, पिछले 4-5 सालों में बुलडोजर को एक नफरती आइकन बनाने की कोशिश की है कुछ लोगों ने, कुछ नफरतबाजों ने। और वो किस हद तक अपने जो प्रयास है उनमें सफल हुए हैं वो हम सब देख रहे हैं। कई बस्तियों को उजाड़ दिया गया है सिर्फ धर्म के नाम पर। कई बस्तियों को उजाड़ दिया गया है कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी को वहां से वोट नहीं मिलता रहा है, और कईयों को छोड़ा हुआ है जहां से वोट मिल जाता है। ये बड़ा सवाल हो गया है कि बुलडोजर को भी कार्रवाई जो करती है, क्या वो देख के करती है, धर्म देख के करती है, समाज देख के करती है। और अब जो हुआ है, जहां बुलडोजर चला है, वो बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय है। मजार के ऊपर बुलडोजर चलाया गया है। दिल्ली की निजामुद्दीन दरगाह के पास जो एक मजार है, 100 साल से उसके कागज भी मौजूद हैं, वहां पर उस मजार के एक कोने के ऊपर बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया और अतिक्रमण की आड़ में उस मजार को काफी हद तक नुकसान पहुंचा के एक बड़ा विवाद वहां खड़ा कर दिया गया। हिंदुस्तान ने लिखा है, लाइव हिंदुस्तान ने, दिल्ली के निजामुद्दीन मजार का अवैध हिस्सा ढहाया, बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। अब तो ऐसे एक तो रिपोर्टिंग कर दी, ऐसा लग रहा है जैसे मजार जो है वो अवैध है। मैं आपको आगे जी न्यूज का दिखाता हूं। जी न्यूज ने लिखा है, दिल्ली में गैर कानूनी निर्माण पर पीडब्ल्यूडी का बुलडोजर। ये एक अलग है, कॉमा, 100 साल पुरानी मजार को भी पहुंचा नुकसान। आजादी से पहले से जिस मजार के रिकॉर्ड्स हों, उस मजार के एक हिस्से को अवैध बता के बुलडोजर चला दिया जाए, ये कहाँ का न्याय है? ये बड़ा सवाल है। आगे जी न्यूज ने लिखा है, बताया जा रहा है कि इस अतिक्रमण हटने की कार्यवाही के दौरान तकरीबन 100 साल पुरानी दरगाह के भी कुछ हिस्से को तोड़ा गया है। सोशल मीडिया वायरल हो रही तस्वीरों में दिख रहा है कि हजरत निजामुद्दीन इलाके की, जहां फुटपाथ पर अवैध कब्जा होने की वजह से पीडब्ल्यूडी के द्वारा बुलडोजर पीला पंजा चलाया गया। ये कार्यवाही दरगाह सैयद अब्दुल्ला उर्फ भूरे शाह, मथुरा रोड के सामने चक्कर वाली मस्जिद, बस्ती निजामुद्दीन इलाके में की गई है। वहाँ के जो ट्रस्टी वगैरह हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं दरगाह के, उनका बयान भी सामने आया। उन्होंने उनका बयान को भी लिखा है इन्होंने आगे कि दरगाह के मेंटर यूसुफ बेग ने बताया कि हमें पीडब्ल्यूडी के जरिए बताया गया था कि सड़क किनारे फुटपाथ पर मजार का कुछ हिस्सा आ रहा है, जिसे हटाना होगा, जिसके बाद तुरंत ही बुलडोजर लाया गया और सड़क किनारे के हिस्से के साथ साथ मजार के किनारे का पूरा हिस्सा तोड़ दिया गया। उन्होंने आगे बताया कि ये मजार लगभग 100 साल पुराना है और हमने किसी भी तरह का अवैध कब्जा नहीं किया था, फिर भी पीडब्ल्यूडी के जरिए मजार के किनारे तोड़ दिए गए। अब बड़ा सवाल यह है कि 100 साल पहले तो रोड इतनी चौड़ी नहीं होगी। 100 साल पहले अगर मजार वहां पर मौजूद था और रोड को चौड़ा बाद में किया गया, और जिस तरह से मजार के दरगाह के मेंटर कह रहे हैं कि हमने कोई भी अवैध कब्जा नहीं किया, ये बड़ा सवाल बनता है कि क्या अतिक्रमण के नाम पर, क्षेत्र में जो अतिक्रमण है उनके नाम पर डेलिबरेटली, जैसा जहांगीरपुरी में मस्जिद के बाहर का हिस्सा गिरा दिया गया था, यहाँ पर भी ऐसा कुछ किया जा रहा है या जगह जगह पे किया जा रहा है? क्योंकि ये चिंता बढ़ाता है। चिंता इसलिए बढ़ाता है कि जब एक तरफा ऐसी कार्रवाइयाँ होती हैं तो फिर उसका रिएक्शन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है, और मैं नहीं चाहता कि कहीं भी ऐसा रिएक्शन हो, और ऐसा किसी को भी रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत वाज़ेह कर रहा हूँ, बहुत साफ कर रहा हूँ। लेकिन दिल्ली के निजामुद्दीन क्षेत्र में जिस तरह से इस दरगाह पे, जिसका नाम मैंने आपको बताया था, दरगाह सैयद अब्दुल्ला और भूरे शाह, मथुरा रोड पे है, जिस तरह से इस पर कार्रवाई की गई, ऐसे में विवाद वहां पर बहुत ज़्यादा बढ़ा और पुलिस फोर्स को भी तैनात करना पड़ा। सुदर्शन न्यूज़ मज़ारों के पीछे बहुत दिनों से लगे हुए हैं। इनको नफरतें फैलाने के लिए कोई ना कोई इशू चाहिए जिसमें शायद इनको मज़ार एक इम्पॉर्टेंट पहलू दिख रहा है। सुदर्शन न्यूज़ ने अभी 2-3 दिन पहले एक रिपोर्ट जारी की थी, जहां तक मेरी जानकारी 2-3 दिन पहले, बाकी और क्रॉस चेक कर लीजिएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने मज़ार जिहाद सवाल, हाईकोर्ट के पीछे मेन रोड पर बनी है 2-2 अवैध मज़ार, सालों से ब्लॉक है आधा रोड, लेकिन नहीं हुई अतिक्रमण हटाने की हिम्मत, जबकि अतिक्रमण के नाम पर तोड़े जा चुके हैं कई मंदिर। मैं आपको बताऊं कि ज़्यादातर अदालतों में मंदिर जो प्रांगण है, जो प्रेमिसेस हैं, मंदिर हैं और बात के बने हुए हैं, लेकिन कोई उनको हटाने की बात नहीं करता। और ये सुदर्शन न्यूज़ के जो लोग हैं जानबूझ के प्रेशर बनाने के लिए इस तरह की रिपोर्टिंग करते हैं। मज़ारें पुरानी हैं, शहर बाद में बने, स्टेशन बाद में बने, तो वो उस पूरे के पूरे डेवलपमेंट के अंदर बीच में दिखाई जाने लगी। मज़ारों का कॉन्सेप्ट क्या है क्या नहीं है, ये बड़ा विषय हो जाएगा चर्चा का कि सही है नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जिस चीज़ के पुराने कागज मौजूद हों उसके ऊपर ऐसी कार्रवाई अगर होती है तो ये बड़े सवालिया निशान कार्रवाई पर होता है। सुरेश चवाणके ने
अभी 3 दिन पहले 4 दिन पहले एक शो किया और उस शो का नाम था गणपति की जमीन पर मंदिर से बड़ा मजार, नवशा गणपति मंदिर को मजार जिहाद से मुक्त करो। कैसी नफरतबाजी एंकरिंग इनको करनी होती है, नींद कैसे आती है मुझे नहीं मालूम। इन्होंने ट्वीट किया गणपति जी की जमीन पर मंदिर से बड़ा मजार कैसे बनाया है तो क्यों नहीं हटाया, अब कब हटाएंगे, 7 दिन के अंदर इसे नहीं हटाया तो अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन करेंगे। देखें बिंदास बोल, नासिक के नवशया गणपति मंदिर के लैंड जिहाद को 8 PM रिपीट 11 PM। इस तरह की जब रिपोर्टिंग होती है, जब शोज बनाए जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं सरकारों पर, प्रशासन के ऊपर एक अनैतिक प्रेशर बनाने के प्रयास करते हैं और ऐसे नफरतबाज ही लोगों को उकसाने का काम करते हैं अपने शोज के माध्यम से। लेकिन अगर कोई कार्रवाई इन पर नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं जो लोग सरकार में बैठे हैं उनका मौन समर्थन इनको मिला हुआ है। हैरानी की बात यह है कि ह्यूमन राइट्स जस्टिस एसोसिएशन ने एक ट्वीट किया था, अवैध अतिक्रमण को दावा करते हुए बाराबंकी तहसील राम स्नेही घाट के परिसर में मौजूद मस्जिद को SDM की मौजूदगी में शहीद कर दिया गया, जबकि मस्जिद सैकड़ों साल पुरानी है और कुछ पुराने दस्तावेज भी मौजूद हैं। सुन्नी वक्फ बोर्ड में भी मस्जिद दर्ज है। मस्जिद के ईंट 1909 के निकले। जिस मस्जिद को शहीद किया गया, बाराबंकी में गिराया गया, उस मस्जिद के पुराने कागजात भी हैं। उस मस्जिद की ईंटों में 1909 लिखा हुआ है, जो उस सन का लिखा है नंबर, जिस साल ये बनाई गई थी, जिस साल ये ईंट लगाई गई थी। सुन्नी वक्फ बोर्ड में मस्जिद रजिस्टर्ड थी, उसके बाद भी इसको गिरा दिया गया। आखिर कौन लोग किस तरह से ऐसे कार्रवाइयाँ जानबूझ से करा रहे हैं, यह बड़ा सवाल बनता है कि आखिर क्यों जो दरगाह निज़ामुद्दीन के करीब दरगाह थी उसके ऊपर ऐसी कार्रवाई की। क्या कुछ लोग चाहते हैं कि विवाद खड़े हों? क्या कुछ लोग जानबूझ के विवाद बनाना चाहते हैं? जाहिर सी बात है, एक्शन होगा, उसका रिएक्शन होगा, फ़ायदा किसको मिलेगा ये हम सब जानते हैं। तो ये बड़े सवाल हैं जिन्हें मैं आपके पास छोड़ रहा हूँ, क्योंकि नफरतबाजी जो है उसका कोई अंत नहीं है। लेकिन नफरतबाजी का फ़ायदा एक पॉलिटिकल पार्टी को जब तक हो रहा है तो कहीं ना कहीं ऐसे नफरतबाजों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जहांगीरपुरी के अंदर भी देखा कि कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी बुलडोजर चलाते मस्जिद के सामने ले गए, मस्जिद के सामने का दरवाज़ा उसमें गिरा दिया गया। क्यों जानबूझ के ऐसी कार्रवाइयाँ की जाती हैं? दरगाह इतनी पुरानी निज़ामुद्दीन दरगाह के पास की, जिसके पुराने कागज़ मौजूद हैं, उसके कोने को क्यों गिराया गया, ये बड़ा सवाल बनता है और जवाब आपको अच्छे से मालूम है। लिहाजा इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप से उनमें शेयर कीजिएगा, जो आपके साथी जुड़े हुए हैं उन तक पहुंचाइएगा कि वो आगे और लोगों तक पहुंचा सकें और कहीं ना कहीं आवाज उठे कि ऐसी जो कार्रवाइयां हैं जिनसे विवाद खड़े होते हैं, जहां कागज पुराने मौजूद हैं, 100 साल 200 साल पुराने कागज मौजूद हैं, वहां क्यों ऐसी कार्रवाइयां हो रही हैं मज़ारों में, मस्जिदों पर? अगर कोई कदीमी मंदिर भी है तो उस पर भी ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिनके पास पुराने दस्तावेज मौजूद हों। क्यों इस तरह के विवादों को हवा दी जाती है, ये बड़ा सवाल है। व्हाट्सएप ग्रुप से शेयर करने के बाद लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।